किसी शायर ने बड़ा खूब कहा बाजी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। नारान और कहान एक सैरो तफरीह का मकाम है और नारान में बहुत सी मशहूर जगह हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा मशहूर चीज सैफ अल मलूक है। लोग बहुत दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। आज मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कि इस झील का नाम सैफ अल मलूक क्यों रखा गया है। कहते हैं कि सैफ एक शहजादे का नाम था जो मिस्र के बादशाह का बेटा था। बादशाह का नाम आसिम था और बेटे का नाम सैफ था और वो उसका एक ही बेटा था। सैफ को एक दफा ख्वाब आई और ख्वाब में उसने ये झील देखी और इसमें इसने एक परी को देखा। परी का नाम बदिउल जमाल था, जो हजारों परियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और हजारों परियों की ये मलिका भी थी। कहते हैं कि ये इलाका पहले सिर्फ परियों और जिन्नों का इलाका था। जब शहजादे को ख्वाब आई तो शहजादा परी की तलाश में निकला। जब शहजादा वहां से निकला तो उसे 1 साल रास्ते में गुजर गया, रास्ता ढूंढते ढूंढते। 1 साल के बाद अल्लाह की कुदरत हुई कि इसको एक बुजुर्ग मिला। उसने उसे बताया कि ये एक मलिका पर्वत पहाड़ है, वहां जाएं, वहां आपको परी मिलेगी और नजर भी आएगी। कहते हैं कि आज तक कोई भी मलिका पर्वत के पहाड़ को पास न कर सका, क्योंकि इस पर जिन्नों और परियों का कब्जा है। वो चीजें इंसान को ऊपर नहीं पहुंचने देती और पहले ही गिरा देती हैं। कहते हैं कि जब शहजादे को इस बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली तो 2 जिन्न हाजिर हुए और उन्होंने शहजादे को एक पहाड़ी पर छोड़ा। शहजादे ने 40 दिन तक चिल्ला काटा और 40 दिन चांद की 14वीं की रात उसने देखा कि झील में परियां नहा रही हैं। बदिउल जमाल परी भी है और इसके साथ इसकी सहेलियां भी हैं। शहजादे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जिन्नों को बुलाया कि ये परी मेरे कब्जे में कैसे आएगी। सब परियों ने अपना ताज किनारे पर रखा था तो जिन्नों ने बदिउल जमाल का ताज उठाया और शहजादे को दे दिया। जब परियां झील से फारिग होकर बाहर आई तो अपने अपने ताज पहने, लेकिन मलिका का ताज नहीं था। तो मलिका ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं। फिर वो डर से भाग गई तो सब परियां, लेकिन बदिउल जमाल परी वहां पर अकेली रह गई। शहजादा सामने आ गया। मलिका ने कहा, शहजादा मेरा ताज वापस कर दे, मैं एक देव के कब्जे में हूँ। अगर देव को मालूम हुआ तो वो हम दोनों को खत्म कर देगा। बदिउल जमाल परी सैफ की बातों से मुतासिर होकर वो उसके साथ चली गई। तो दूसरी तरफ परियों ने फौरन देव को इत्तला दी कि मलिका हमसे जुदा हो गई हैं। देव ने झील को तोड़ दिया तो ये एक फ्लड बन गया। फ्लड जब नारान में पहुंचा तो परी और शहजादे ने अल्लाह ताला से दुआ की कि हमें इस मुसीबत से बचा दें। तो जमीन फट गई और जमीन के अंदर एक हार बन गया। फिर इन दोनों ने इस हार में पनाह ली और वो हार आज भी मौजूद है। दुनिया आज भी जाकर उसे देखती है। देव ने उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन वो उसे ना मिल सके। फिर देव ने गुस्से से और परी के सदमे से पहाड़ के ऊपर से छलांग ले गई और वो मर गया। परी और शहजादे को इन दोनों जिन्नों ने निकाल कर मिस्र तक पहुंचा दिया। इस झील का नाम सैफ अल मलूक है। सैफ शहजादे का नाम था और मलूक इस वजह से है कि दोनों की मुलाकात इस झील पर हुई और शादी करके शहजादा परी को मिस्र ले गया। लोगों तक ये कहानी पहुंचती रही और लोग आज भी देखने को आते हैं। कहते हैं कि इसकी गहराई आज तक कोई मालूम न कर सका। ये एक कुदरती झील है, इसका पानी नीचे से ही आता है। ये झील सर्दियों में जम जाती है। मैंने आपको इसकी एक हिस्ट्री बताई जो लोग आज तक बताते रहते हैं सबको। अगर आप आज तक झील सैफ अल मलूक नहीं गए तो जरूर जाएं और इस झील की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो। लेकिन जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।